मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि इस व्रत को करने से न केवल स्वयं को बल्कि अपने पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पापों का नाश करने वाली और परम शुभ तिथि है। मोक्षदा एकादशी कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत रविवार 30 नवंबर को रात 9:31 पर होगी और 1 दिसंबर को शाम 7:01 पर तिथि का अंत होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी शुभ मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:05 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:57 से 2:39 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:23 से 5:50 तक। निशिता मुहूर्त रात 11:46 से 12:40 तक। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण समय: पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 2 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय सुबह 6:52 से 9:03 तक है। मोक्षदा एकादशी व्रत विधि: सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, घर में गंगाजल छिड़क कर शुद्धि करें, व्रत का संकल्प लें। मैं श्रीहरि विष्णु की कृपा के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत करूंगी। मोक्षदा एकादशी पूजा सामग्री: भगवान विष्णु की प्रतिमा, चित्र, तुलसी दल, पंचामृत, पीले फूल, धूप, दीप, फल, मिठाई। गीता एकादशी कथा। मोक्षदा एकादशी पूजा प्रक्रिया: दीपक जलाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करें, पंचामृत से अभिषेक या मानसिक पूजा करें, पीले फूल, तुलसी दल अर्पित करें। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुने, पढ़ें, श्री विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें, आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। मोक्षदा एकादशी व्रत नियम: क्या करें? पूरे दिन निराहार रहें या फलाहार, ब्रह्मचर्य पालन करें, क्रोध, झूठ, निंदा से दूर रहें, रात में भगवान का नाम जपते हुए जागरण करें, दान करें, अनाज, कपड़ा, फल आदि। क्या न करें? तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज न लें, अनाज नहीं खाना चाहिए, हरि वर्जित भोजन, बुरे विचार, अपशब्द, किसी का दिल दुखाना, अत्यधिक नींद, आलस्य। मोक्षदा एकादशी का महत्व: पापों का नाश: यह तिथि पिछले अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करती है। पितरों की मुक्ति: इस व्रत के प्रभाव से पितरों को मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है, इसलिए इसे पितृ उद्धारिणी एकादशी भी कहा जाता है। विष्णु भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ: भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करते हैं। भगवान गीता उपदेश दिवस: मोक्षदा एकादशी के ही दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसी कारण इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा: प्राचीन समय में चंपकवन नामक एक नगर था। वहां वैखानस नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसके शासन में प्रजा सुखी और निश्चिंत रहती थी। राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों का सम्मान करता और भगवान विष्णु की सेवा में लीन रहता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में अत्यंत कष्ट भोग रहा है। वह बड़े दयनीय स्वर में रोते हुए कह रहा था, पुत्र, मेरे पापों के कारण मैं इस भयंकर यातना को सह रहा हूँ। मुझे इस क्लेश से मुक्त कराओ। यह स्वप्न देखकर राजा दुखी हो गया। प्रातःकाल होते ही उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और पिता की स्थिति का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस संसार में जो भी होता है वह कर्मों के कारण होता है। यदि आप अपने पिता का उद्धार चाहते हैं तो किसी महान तपस्वी ऋषि के पास जाएं और उनसे मार्गदर्शन लें। राजा अपने पिता की मुक्ति के लिए बेचैन हो उठे। वे तुरंत हिमालय पर्वत पर स्थित श्री परमेष्ठी ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने उनके सामने पूरी बात विनयपूर्वक कही। ऋषि बोले, राजन, तुम्हारे पिता पिछले जन्म में एक ब्राह्मण थे, परंतु एक भूल के कारण उन्हें नरक की प्राप्ति हुई है। उनका उद्धार तभी संभव है जब तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो। यह व्रत नारायण को अत्यंत प्रिय है और इससे पापों का नाश होता है तथा पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। ऋषि की बात सुनकर राजा ने निर्धारित तिथि पर पूर्ण नियम के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत किया। उन्होंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की, रात्रि जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन किया। व्रत का पुण्य फल उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया। उस समय दिव्य ज्योति प्रकट हुई और राजा के पिता प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से मुझे नरक से मुक्ति मिल गई है और मैं स्वर्ग को प्राप्त हो गया हूँ। तुम्हें यश, धन, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति हो। यह कहकर राजा के पिता स्वर्ग लोक को चले गए।
राजा भी जीवन भर विष्णु भक्ति में लीन रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। मोक्षदा एकादशी कथा का सार। यह व्रत न केवल स्वयं के पापों का नाश करता है बल्कि पितरों का भी उद्धार करता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन किया गया जप तप दान और भक्ति कई गुना फल देता है। इस तिथि को गीता उपदेश दिवस भी माना जाता है।